नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को एक पेंडेमिक घोषित कर दिया है। अभी हम कोविड-19 से जूझ ही रहे हैं। अभी एक और बीमारी जिसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है, मंकी पॉक्स। कई बार आपने सुना होगा ये बीमारी पेंडेमिक है या ये एपिडेमिक है या फिर ये एंडेमिक है। आज के सेशन में आई विल ट्राई एंड क्लियर आउट दीज डिफरेंसेस। इन तीनों टर्म्स के क्या मायने हैं ये हम बात करेंगे। साथ में मंकी पॉक्स के संबंध में और जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले मंकी पॉक्स के संबंध में जानते हैं। अभी फिलहाल विश्व भर में 3,417 कंफर्म्ड मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट किए गए हैं 58 कंट्रीज से। और ये जो आउटब्रेक है ये रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और ये नहीं रुकेगा जब तक पूरा विश्व एकजुट होकर इस पर एक्शन नहीं लेगा। WHO ने कहा है कि अब जो एसेंशियल पर्पस है इसको एक पेंडेमिक घोषित करने का इज बेसिकली टू अचीव अ कंसर्टेड एफर्ट अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। मतलब सभी को एक साथ आके इसके वाइड स्प्रेड हार्म को प्रिवेंट करना है, हमें उसे रोकना है। साथ में ये भी कहा गया कि अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वेट करने का ताकि मंकी पॉक्स पेंडेमिक ना और ज्यादा ग्रो करता रहे। अभी समय है कि हम एक्शन लें। बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शन वी कैन कंट्रोल द आउटब्रेक। ये भी कहा गया कि अगर अभी हम इस पर संज्ञान लेते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं, मतलब ऑल द कंट्रीज कम टुगेदर एंड टेक एक्शन, वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द आउटब्रेक विद लीस्ट एफर्ट। अभी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी हम समझ गए सोच, मतलब इस पे एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए कंट्रीज ने, तो हम रोक सकते हैं इसको एंड प्रिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स। और कोविड की जैसा ना हो जाए ये हम प्रयास अभी फिलहाल कर सकते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। On this channel you can follow me for all my class details and my PDFs. आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज में। प्लस कोर्स मेरा NCERT पॉलिटी का लाइव है। अभी 4 बजे सेशन होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। दोस्तों, अनअकैडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 के लर्नर्स के लिए, जहां मिल रहा है आपको 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है। Click on enroll now and provide your details and you can avail this benefit. चलिए सबसे पहले जानते हैं मंकी पॉक्स कैसे स्प्रेड हो सकता है, मतलब क्या तरीके हैं इसके स्प्रेड होने के। तो ये अलग अलग रूट से ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी को इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को टच करने से, स्पेशली जो रैश है या पॉस्ट्यूल्स हैं, ये आपको दिख भी रहे होंगे, छोटे छोटे दाने जैसे जो है, इनको टच करने से हो सकता है, फैल सकता है। कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड क्लोथ्स, अगर किसी ने वो कपड़े पहने हैं उनके कांटेक्ट में आने से, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसने जो कपड़े पहने हैं उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है। बेडिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, इन्फेक्टेड व्यक्ति की बेडिंग या ऑब्जेक्ट्स को टच करने से हो सकता है। ब्रीदिंग एयरबॉर्न पार्टिकल्स से भी अगर आप उनको इनहेल कर लेते हैं उससे भी हो सकता है। इंटीमेट कॉन्टैक्ट या सेक्स, मतलब फिजिकली इंटरैक्ट करने से इन ऑल फॉर्म्स ये फैल सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आ जाता है इंटेंस हेडेक, हाई फीवर, स्वोलन लिम्स, यहां से लिम्स स्वेल हो जाते हैं, चिल्स आर देयर, स्किन रैश होता है, बैक एक एंड मसल एक्स आर आल्सो सीन एज सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो WHO डिफाइन करता है पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक को बेस्ड ऑन द डिजीजेस रेट ऑफ स्प्रेड। तो WHO का जो क्राइटेरिया है किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को एपिडेमिक, एंडेमिक या पेंडेमिक की श्रेणी में डालने का, वो है द डिजीज रेट ऑफ स्प्रेड कैसे हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, इस तरह से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक इजंट इन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो किसी भी डिजीज को अगर एपिडेमिक घोषित किया गया है, पेंडेमिक घोषित किया गया है, वो उसकी सीवियरिटी की वजह से नहीं होता, बट द डिग्री टू विच इट हैज स्प्रेड, बल्कि किस डिग्री से वो, मतलब कितना ज्यादा वो स्प्रेड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले पेंडेमिक देख लेते हैं। तो WHO डिक्लेयर करता है पेंडेमिक जब किसी डिजीज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। यू कैन सी दिस मैप ऑल्सो हियर, मतलब ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, नॉट द मैप, द पिक्चर। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रेट जो है स्काई रॉकेट है, मतलब वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है और हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं पुराने दिन से, फ्रॉम द प्रायर डे। ठीक है,
इसके साथ साथ अगर किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया जाएगा तो वो जो वायरस है ना, जिस वायरस की वजह से बीमारी हुई है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसकी वायरोलॉजी से। वो क्या है, वायरस क्या है, उससे बारे में कोई बात नहीं होती। पॉपुलेशन इम्यूनिटी से भी कोई लेना देना नहीं है इस बात का। साथ में डिजीज की सिवियरिटी क्या है ये भी डिसाइड नहीं करता किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस कवर्स अ वाइड एरिया। अगर कोई पेंडेमिक है तो मतलब वायरस जो है वो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में उसका स्प्रेड है, अफेक्टिंग सेवरल कंट्रीज एंड पॉपुलेशन। इफेक्ट कितना है, इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिवियरिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका वायरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वायरस किस टाइप का इससे भी कोई मतलब नहीं है किसी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करने के। इट इज ओनली दिस ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम एपिडेमिक की बात करें तो सीडीएस कहता है एपिडेमिक एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज है किसी भी डिजीज के नंबर ऑफ केसेस में किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। किसी एक एरिया में कोई बीमारी एकदम से उसके जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन वो रीजन स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, ये प्राइम एग्जांपल्स हैं एपिडेमिक के। एपिडेमिक डिजीज डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी कंटेजियस, और जरूरी नहीं है जो एपिडेमिक होगा वो कंटेजियस ही होगा। इट इज नॉट एसेंशियल। साथ में वेस्ट नाइल फीवर या रैपिड इंक्रीज इन ओबेसिटी रेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एपिडेमिक्स। तो ओबेसिटी जो मतलब जो मोटापा जो एकदम से बढ़ जाता है, वेस्ट नाइल फीवर है, इनको भी एपिडेमिक की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अगर एंडेमिक की मैं बात करूं तो ये क्या है, एक डिजीज आउटब्रेक एंडेमिक कब कहलाएगा, जब उसको ना लगातार प्रेजेंट है, वो हमेशा से है, मतलब वो है एंड बट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक रीजन में है वो, लेकिन वो है, उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, उसको एंडेमिक कहा जाएगा। दिस मेक्स द डिजीज स्प्रेड एंड रेट्स प्रिडिक्टेबल। तो उससे हमें उसके रेट का और उसके स्प्रेड की प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है, पता लग जाता है। जैसे मलेरिया फॉर एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड एंडेमिक टू सर्टन कंट्रीज एंड रीजन। क्या इसके रीजंस होते हैं स्प्रेड होने के, वो हमें पता लग जाता है, वो हम पता लगा सकते हैं। दीज डिजीज आर कॉल्ड एंडेमिक। वहीं अगर एपिडेमिक और पेंडेमिक की सीवियरिटी या इफेक्ट की बात करें यहां पर दोस्तों हम, तो पेंडेमिक कट्स अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। पेंडेमिक रीजनल स्पेसिफिक नहीं है, किसी जगह के स्पेसिफिक नहीं है, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा। इट विल स्प्रेड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज as opposed to regional epidemics. This wide geographical reach is what makes pandemic lead to large scale social disruption. इसकी जो geographical extent है, जहां तक ये फैलता है, इसकी वजह से ये रीजन बनता है एक कंसर्न का, ऑफ कोर्स, एंड सोशल डिसरप्शन, इकोनॉमिक लॉस एंड जनरल हार्डशिप। नुकसानदायक ज्यादा होता है क्योंकि इसकी रीच ज्यादा होती है। It is important to note that once declared epidemic can progress into pandemic status also. अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है किसी डिजीज को अगर एपिडेमिक घोषित किया गया है तो वो पेंडेमिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट? उसके स्प्रेड अगर बढ़ जाएगा और वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट चला जाएगा तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक। While epidemic is large, ठीक है, it is generally contained or expected in its spread। मतलब क्या है कि कंटेन्ड होता है, एक स्पेसिफिक रीजन में होगा, इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो सकती है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है किसी एक रीजन में, लेकिन वो एक रीजन स्पेसिफिक होगा। वाइल पेंडेमिक इज इंटरनेशनल एंड आउट ऑफ कंट्रोल। पेंडेमिक वैश्विक स्तर पे होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं होते हैं केसेस। प्रिवेंट करने के लिए ऑल दी कंट्रीज, ऑल दी गवर्नमेंट्स, ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू कम टुगेदर एंड काइंड ऑफ प्रिवेंट दी हार्म। ऑलराइट, सो आई होप आपको सेशन ये पसंद आया हो, समझ में भी आया होगा दोस्तों। नाउ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी गिव्स यू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, other benefits also, plus the result that we are producing year after year. आइकॉनिक बोनांजा फिलहाल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, 25 जून आखिरी तारीख है, आपको कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलते हैं, साथ में आपको CSC अश्योर 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट मंथ एंड 7500 वर्ड्स की प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट भी मिल रही है। यहाँ पर यूपीएससी टेस्ट सीरीज, मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे लाइव है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। यूपीएससी CSC मेगा कॉम्बैट, जीएस का कॉम्बैट होता है 26 जून को, होगा सुबह 11 बजे। बेहतरीन स्कॉलरशिप और प्राइजेस आप जीत सकते हैं।
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है. एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू यूज माई कोड NDLive10. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग योर कोड मैम? क्यों यूज करें आपका कोड? मेरा कोड यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी. आई विल बी गिविंग यू टारगेट्स इन योर प्रिपरेशन. हम एक टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी. ये सब्सक्रिप्शन आप किसी भी, मतलब मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों. EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. ऑप्शनल कार्निवल लोन लॉन्च हो चुका है, 8 टॉप ऑप्शनल लॉन्च हो चुके हैं. बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 जून से 2023 के लिए, बायलिंगुअल और इंग्लिश बैचेस. अभी एनरोल कीजिए. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और बहुत पसंद आया हो तो सेशन के कमेंट बॉक्स में ND Live, मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ND Live 10 जरूर लिखिएगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.